कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दिमाग के बाहर रहता है ये कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा वुड हैव बीन का। वुड हैव बीन जो वुड बी का पास्ट फॉर्म में भी गिना जाता है। कल मैंने वुड बी बहुत डिटेल में बताया, क्योंकि वुड बी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको इजी मैनर में कम समय में मैंने समझाने की कोशिश की थी 15-20 मिनट के अंदर। अब मैं बात करूंगा वुड हैव बीन की, जरा समझिएगा। करता कुछ होता लेकिन पास्ट में। मैंने कल वुड बी में क्या बताया था, आपको शायद ध्यान हो। अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वुड बी अ डॉक्टर। अगर राम टीचर होता, इफ राम वुड बी अ टीचर। अगर वह टैलेंटेड होता, इफ ही वुड बी टैलेंटेड। अगर मैं क्लास में होता, इफ आई वुड बी इन द क्लास। अगर करता कुछ होता और वो भी प्रेजेंट सिचुएशन में वो कल्पना कर रहा है। जैसे देखो, अगर मैं डॉक्टर होता, कब? अभी, तो मैं तुम्हारा इलाज कर देता। अगर वो प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल कल्पना वाली चीज है तो वुड भी लगता है, और अगर पास्ट में कल्पना वाली चीज है तो वुड हैव बीन लगता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अभी करंट सिचुएशन में बोल रहा हूं, अगर मैं अभी डॉक्टर होता ना, तुम्हारा इलाज कर देता। अगर मैं डॉक्टर होता, कब? अभी, प्रेजेंट सिचुएशन में अगर कल्पना की जा रही है तो वुड भी लगता है। इफ आई वुड बी अ डॉक्टर देन आई वुड ट्रीट यू नाउ। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं पास्ट सिचुएशन में, करता कुछ होता पास्ट में, करता कहीं होता पास्ट में, फिर वुड भी नहीं लगता, वुड हैव बीन। अगर मैं उस वक्त जब मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ था, अगर उस वक्त मैं हॉस्पिटल में होता, या उस वक्त अगर मैं खुद डॉक्टर होता ना, तो उसका इलाज कर देता। पास्ट सिचुएशन में अगर हाइपोथेटिकल बात हो रही है कल्पना की, फिर वुड भी नहीं लगेगा, क्योंकि वुड भी प्रेजेंट सिचुएशन में लगता है हाइपोथेटिकल। अगर हम अभी कल्पना कर रहे हैं, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता ना, तो देश का उद्धार कर देता, देश का कल्याण कर देता। अभी होता तो, अगर 15 साल पहले मैं देश का प्रधानमंत्री होता, अब ये पास्ट की बात है, तो वो बनेगा वुड हैव बीन में। ध्यान दीजिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन समझ में आना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चे इतना हाइपोथेटिकल सोच नहीं पाते। इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सेंस पर चलती है दोस्तों। अगर आपका सेंस तगड़ा है समझने का, तो आप सेंटेंस को चुटकियों में समझ जाते हैं, लेकिन सेंस तगड़ा नहीं है तो समझते रहो, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार, समझ में आती नहीं है चीजें। प्रेजेंट में अगर कल्पना की जा रही है, अगर मैं डॉक्टर होता तो बनेगा इफ आई वुड बी अ डॉक्टर। और अगर पास्ट में कल्पना की जा रही है, अगर करता कुछ होता, अगर मैं डॉक्टर होता, तो मैंने यहां स्ट्रक्चर इसीलिए लिखा है, इफ आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगर राम टीचर होता, अभी, अगर राम टीचर होता तो वो तुम्हें पढ़ाता। अगर अभी होता तो वुड भी लगेगा, इफ राम वुड बी अ टीचर। अगर राम टीचर होता पास्ट में, अभी तो वो बिजनेसमैन है, सपोज वो बिजनेसमैन है, अगर राम टीचर होता ना, तो तुम्हें पढ़ा देता उस वक्त। राम टीचर है ही नहीं भाई, सो इफ राम वुड हैव बीन अ टीचर। अगर मैं खेत में होता अभी, तो उन जानवरों को खेतों से भगा देता। अगर मैं अभी होता, इफ आई वुड बी इन द फार्म। लेकिन अगर मैं उस वक्त खेत में होता, उस वक्त मतलब कब? पास्ट में। सो इफ आई वुड हैव बीन इन द फार्म। अब उस वक्त को इंडिकेट नहीं किया जाता, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं समझाने के लिए, समझिएगा। कोई ऐसा बार बार नहीं आएगा उस वक्त या उस वक्त। अगर इंदिरा गांधी 1947 के वक्त होती, सो इफ इंदिरा गांधी वुड हैव बीन एट द टाइम ऑफ 1947। वुड हैव बीन क्यों बोला? पास्ट की बात है। अगर इंदिरा गांधी अभी होती, इफ इंदिरा गांधी वुड बी नाउ। समझे ना आप मेरी बात? अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं तो हम वुड भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम पास्ट में हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, अगर करता कुछ, अगर राम डॉक्टर होता, कब? पास्ट में। सो इफ राम वुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगर टीचर क्लास में होता तो वो बच्चों का झगड़ा नहीं होता। जब 2 दिन पहले वो बच्चों का झगड़ा हुआ, उनके बीच बहुत मारा पीटी हो गई, खूना खून हो गया, अगर टीचर उस वक्त क्लास में होता तो बच्चों के बीच झगड़ा नहीं होता। अगर टीचर क्लास में होता, इफ टीचर वुड हैव बीन इन द क्लास। पास्ट की बात है ना, जो पास्ट में हाइपोथेटिकल बात करते हैं तो वुड हैव बीन का इस्तेमाल होना स्वाभाविक है। इज इट ओके? तो करता कुछ होता, करता कहीं होता, लेकिन पास्ट में तो वुड हैव बीन इस्तेमाल होगा, और उसके लिए मैंने यहां स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, वुड हैव बीन। ठीक है? अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगर तुम टीचर होते, इफ यू वुड हैव बीन अ टीचर। अगर मैं ईमानदार होता, इफ आई वुड हैव बीन ऑनेस्ट। अगर वह मीटिंग में होता, इफ ही वुड हैव बीन मीटिंग इन द मीटिंग। अगर राम कॉलेज में होता, इफ राम वुड हैव बीन इन कॉलेज। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर भारत डेवलप्ड होता, इफ इंडिया वुड हैव बीन डेवलप्ड। अगर एमपी बैकवर्ड होता, इफ एमपी वुड हैव बीन बैकवर्ड। या फिर ये तो एक यूज हुआ, दूसरा देखना, करता कुछ बन गया होता, या करता कुछ हो गया होता, बन गया होता। अगर मैं मेहनत करता ना, तो सफल बन गया होता। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये 2 सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुझे बताना है सिर्फ आपको एक सेंटेंस। अगर मैं मेहनत करता, इफ आई वर्कड हार्ड, देन आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल। मैं सक्सेसफुल बन गया होता, मतलब करता कुछ बन गया होता, या करता कुछ हो गया होता।
अगर तुम मेरी मदद करते ना तो मैं आज बिजनेसमैन बन गया होता। मैंने उस वक्त तुमसे पैसे मांगे थे, तुमने दिए नहीं। अगर तुम मेरी मदद करते ना तो मैं आज एक सफल बिजनेसमैन बन गया होता। इफ यू हैड मी दैट टाइम देन आई वुड हैव बीन अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन नाउ। समझे? अगर तुम पढ़ाई करते ना तो तुम टॉपर बन गए होते, करता कुछ बन गया होता, तुम टॉपर बन गए होते। यू वुड हैव बीन अ टॉपर। ठीक है? अगर तुम उस युद्ध में लड़ते ना, मर गए होते, यू वुड हैव बीन डेड। एडजेक्टिव आना चाहिए, यू वुड हैव बीन डेड। अगर तुम मेरे घर आते ना तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा एडवाइजर बन गया होता। सो आई वुड हैव बीन अ गुड एडवाइजर फॉर यू। अगर तुम पैसा सेव करते ना तो आज करोड़पति बन जाते या बन गए होते। सो यू वुड हैव बीन मिलियनियर। अगर तुम उस वक्त बिजनेस शुरू करते ना तो आज सक्सेसफुल हो गए होते। सो यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल। करता कुछ हो गया होता या करता कुछ बन गया होता, वुड हैव बीन। अभी वुड हैव बीन के बहुत सारे यूजेस हैं। अभी मैं पढ़ाना तो शुरू किया दोस्तों, ये तो स्टार्टिंग है। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा ना कि आपके दिमाग में फिक्स कर दूंगा, लेकिन रोजाना क्लासेस में आना पड़ेगा, रोजाना क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा। जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, कोई बात नहीं करता इन चीजों के बारे में, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करता, और डिटेल में कोई है भी बता भी रहा है तो बच्चे वहां सुनना नहीं चाहते, क्योंकि टीचर का वे इतना अच्छा नहीं है कि वो बच्चों को समझा पाए। तो गाइस मैं पूरी चीजों को एग्जांपल्स दे के समझाऊंगा बहुत डिटेल में, आप बने रहिएगा। बस चीजों को कहीं समझने में दिक्कत आ जाए मुझे मैसेज करके बताइए, कॉल करके मुझसे पूछिए। नंबर्स तो है ही, नंबर दिए रहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर देख सकते हैं, वहां पर मेरा नंबर है, आप देखकर मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी आती है तो कॉल जरूर कीजिएगा। ठीक है? जैसे देखो, अगर मैं क्रिकेट खेलता तो एक सफल क्रिकेटर बन गया होता। सफल क्रिकेटर बन गया, आई वुड हैव बीन अ सक्सेसफुल क्रिकेटर। अब मैंने वुड भी आपको बताया दो तरीके से, वुड हैव बीन दो तरीके से बताया। करता कुछ होता पास्ट में हाइपोथेटिकल, करता कहीं होता पास्ट में हाइपोथेटिकल, करता कुछ बन गया होता या करता कुछ हो गया होता। इसके लिए ये स्ट्रक्चर्स है। ठीक है ना? जैसे देखो, मैं टॉपर हो गया होता या मैं टॉपर बन गया होता, आई वुड हैव बीन अ टॉपर। मैं टॉपर नहीं बन गया होता, आई वुड नॉट हैव बीन अ टॉपर। क्या मैं टॉपर बन गया होता? वुड आई हैव बीन अ टॉपर। मैं टॉपर क्यों बन गया होता? व्हाई वुड आई हैव बीन अ टॉपर। कौन टॉपर बन गया होता? हु वुड हैव बीन अ टॉपर। ये सेंस है समझने का। अगर आपको ये चीजें समझ में आती है ना तो आप कसम से, ये टफ कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ सकते हो तो बाकी कुछ भी समझ सकते हो। ये टफ कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको समझ में आता है तो सब आपको समझ में आता है। समझिएगा, ये टफ है। इजी चीजें तो बहुत आसान लगेगी, अगर ये समझ में आने लगे तो सोचो आपका लेवल क्या है। ध्यान दीजिएगा, वुड हैव बीन दो। अगर मैं डॉक्टर होता, कब? पास्ट की बात कर रहा हूं। सो इफ आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगर राम टीचर होता, इफ राम वुड हैव बीन अ टीचर। बनाए